जय हिंद प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के प्रकार देखेंगे और सभी का डिफिनेशन देखेंगे। चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए संज्ञा किसे कहते हैं, याद रखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, संज्ञा का अर्थ क्या होता है? तो याद रखेंगे संज्ञा का अर्थ होता है नाम। कोई पूछेंगे संज्ञा का क्या अर्थ होता है, तो नाम होता है। एक बात याद होंगे, संज्ञा के क्या अर्थ होता है, नाम होता है। देखिए इस दुनिया में, इस संसार में प्रत्येक वस्तु है, व्यक्ति है, जानवर है, स्थान है, उसका कुछ ना कुछ क्या है, नाम है। उसी नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे मेरे हाथ में एक कलम है, ये कलम भी एक क्या है, नाम है। इसको भी क्या कहेंगे, संज्ञा। जैसे जिसपे हम पढ़ा रहे हैं बोर्ड, ये बोर्ड भी एक तरह का क्या नाम है, वो भी क्या है, संज्ञा। जैसे पंखा कहते हैं, वो भी एक नाम है, क्या कहते हैं, संज्ञा। जो भी आप आंख से देखते हैं, नहीं देखते, अनुभव करते, छूते हैं, सब का सब क्या है, संज्ञा। दुनिया का प्रत्येक वस्तु आपको जो दिख रहा है वो सब का सब क्या है, संज्ञा। याद रखेंगे संज्ञा क्या होते हैं। तो दुनिया में जितनी भी वस्तु दिख रहे हैं, जितने व्यक्ति दिख रहे हैं, जितने जानवर दिख रहे हैं, जितने स्थान दिख रहे हैं, वो सब का कुछ ना कुछ क्या है, नाम है। उसी नाम को संज्ञा कहते हैं। उसी नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। चलिए संज्ञा का डिफिनेशन देखते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं। याद रखेंगे एक पॉइंट लिखा है कि संसार में प्रत्येक वस्तु या प्राणी का कुछ न कुछ क्या नाम है, जिससे वह पहचाना जाता है। यही नाम क्या कहलाता है, संज्ञा कहलाता है। दुनिया में जितने भी प्राणी है, वस्तु है, व्यक्ति, स्थान है, उसका क्या है, नाम है। उसी नाम से क्या होता है, पहचान मिलता है। जैसे आपका पहचान आपके नाम से है। तो याद देखेंगे संज्ञा किसे कहते हैं, तो संज्ञा किसी प्राणी, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या बोलेंगे, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। याद रखेंगे किसी प्राणी, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए राम जो हो गया, ये क्या है, ये व्यक्ति है। रंजन क्या है, व्यक्ति है। मेज क्या है, वस्तु है। कुर्सी क्या है, वस्तु है। व्यक्तियों का नाम, व्यक्तियों का नाम भी एक संज्ञा होगा। जैसे राधा हो गया, राम हो गया, आदमी, लड़का, महात्मा गांधी आदि, ये सब व्यक्ति का क्या है, नाम है। अगला देखेंगे वस्तुओं का नाम। वस्तुओं का नाम है जैसे पेड़ हो गया, दरवाजा हो गया, मोबाइल हो गया, फोन हो गया, स्मार्ट बोर्ड हो गया जिसपे आप पढ़ रहे हैं। तो ये सब का सब क्या है, संज्ञा है। अब संज्ञा क्या है, तो वस्तुओं का क्या, ये नाम है। आगे देखेंगे जैसे स्थानों का नाम। जैसे हम जहां से पढ़ा रहे, बड़ी सौरिया है, कहाँ से पढ़ा रहे, बड़ी सौरिया है, सीतामढ़ी जिला में पढ़ते हैं। वार्ड इसका एक है, चकोती पंचायत में। अगर आप पढ़ना यहाँ चाहते हैं ऑफलाइन तो आ सकते हैं, या तो आप यूट्यूब पे पढ़ सकते हैं। जैसे देखिए स्थानों का नाम, जैसे रसोई घर हो गया, क्लासरूम हो गया, भारत हो गया, अमेरिका हो गया, ये सब क्या स्थान का नाम। जैसे पुपरी कहेंगे, पटना कहेंगे, दरभंगा कहेंगे, ये सब क्या होगा, स्थान का नाम होगा। ये भी एक तरह का क्या होगा, संज्ञा होगा। आगे देखेंगे अवस्थाओं का नाम। जैसे हम जिस अवस्था में, युवा अवस्था में, तो ये भी एक तरह का क्या है, संज्ञा है। कोई बूढ़ा अवस्था में, वो भी क्या है, संज्ञा है। कोई जवान है, वो भी क्या है, संज्ञा है। जैसे बुढ़ापा क्या है, संज्ञा है। प्राणियों का नाम, जैसे गाय हो गया, यहाँ पे गाय लिखेंगे। जैसे गाय हो गया, घोड़ा हो गया, सांप हो गया, कीड़े हो गए, मकोड़े हो गए आदि, ये प्राणियों का क्या है, नाम है। ठीक। जैसे स्थितियों का नाम, जैसे अमीरी हो गया, गरीबी हो गया, लाचारी हो गया, दुखदारी हो गया, ये सब क्या है, तो स्थितियों का नाम। आप किस स्थिति में, गरीबी में है, अमीरी में है, लाचारी में है या दुखदारी में है, तो ये सब क्या है, आपकी स्थिति है। और आपका स्थिति भी क्या कहलाता है, तो संज्ञा कहलाता है। क्योंकि आपका स्थिति भी एक तरह का क्या नाम है। और दुनिया में जितनी भी व्यक्ति है, वस्तु है, वो नाम है। तो याद रखेंगे संज्ञा होंगे। अगला देखेंगे भाव के नाम। आप कभी भाव खाते रहते, सुनते होंगे कि बहुत आप भाव खाते, तो भाव भी क्या है, एक तरह का संज्ञा है। जैसे करुणा हो गया, करुणा हो गया, क्रोध हो गया, दया हो गया, ममता हो गया। बाल बच्चे के माँ के प्रति क्या होते, ममता होते, तो ये सब क्या कहलाएगा, संज्ञा। जैसे गुणों का नाम, जैसे आप सुने होंगे कि आपका गुण अच्छा है, वो आदमी अच्छा है, ये अच्छे काम करते, वो उसका क्या है, गुण है। क्या है, तो याद रखेंगे ईमानदारी हो गया, अच्छाई, बुराई, सच्चाई, ये सब क्या है, तो संज्ञा है। आगे देखिए संज्ञा याद रखेंगे, संज्ञा किसे कहते हैं, समझ में आ गया कि दुनिया में जितने व्यक्ति, वस्तु, स्थान है, उसका कुछ ना कुछ क्या है, नाम है। उसी नाम को संज्ञा कहते हैं।
आगे देखिए संज्ञा कितने प्रकार के होंगे, अगर जब भी पूछेंगे तो याद रखेंगे संज्ञा 5 प्रकार के होंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या बोलेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा। पहला देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक याद रखेंगे। इसमें देखिए व्यक्ति का भाव का बोध होगा, किसका होगा, जैसे जिस शब्द से किसी विशेष प्राणी, स्थान या वस्तु का बोध होता है, जिस शब्द से किसी विशेष प्राणी, यहाँ ध्यान सुनिए, जिस शब्द से किसी विशेष प्राणी, स्थान या वस्तु का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसमें एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध होता है। याद रखेंगे व्यक्तिवाचक में क्या होगा, एक व्यक्ति, एक वस्तु और एक स्थान का बोध होगा, तो उसे क्या कहेंगे, व्यक्ति। जैसे पटना क्या हो गया, तो व्यक्तिवाचक, गया क्या हो गया, व्यक्तिवाचक, शौर्या क्या हो गया, व्यक्तिवाचक। जैसे व्यक्तियों का नाम, जैसे देखिए अकबर, कबीर, महिमा, अशोक, ये सब क्या है, व्यक्तियों का नाम है और ये क्या है, कहलाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे प्राणियों का नाम, जैसे प्राणियों का नाम हो गया चेतक, सुने होंगे, घोड़ा का नाम रखा जाता था पहले के जमाने में, राजा महाराजा रखते थे। चेतक हो गया, कामधेनु हो गया, कॉकरोच हो गया आदि, ये सब प्राणियों हैं। जैसे वस्तुओं का नाम, जैसे मेज, कुर्सी, हिमालय, नीम, नव भारत, टाइम्स इंडिया, तो ये सब क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक, जो याद रखेंगे व्यक्ति, प्राणी, वस्तु का जो एक, और याद रखेंगे व्यक्तिवाचक संख्या में एक प्राणी, वस्तु का बोध होगा, कितने का होगा, एक प्राणी। जैसे स्थानों का नाम, इटली, भारत, अमेरिका, जयपुर, राजस्थान, ये सब क्या हो जाएंगे, बिहार, ये सब क्या हो जाएगा, तब व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। समझ में आ जाएंगे। अगला देखिए जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, जातिवाचक, जाति का मतलब, जातिवाचक का मतलब क्या होता है, जाति के प्रति, यहाँ क्या लिखा है, जाति, इतना केवल समझिए, यानी कि जिसका जाति का बोध कराएगा, कहेगा आप लड़का है, आप लड़की है, ये गाय है, तो ये सब जाति का बोध करा रहे, पूरी जाति। जिस संज्ञा से किसी जाति के संपूर्ण पदार्थों का बोध होता है, क्या लिखेंगे, जिस संज्ञा से किसी जाति के संपूर्ण पदार्थों का बोध होता है। जैसे देखिए यहाँ लिखा है गाय, गाय कहने से इस संसार में जितने भी गाय है उस सभी का बोध करा दिया, तो वो क्या कहलाएगा, जातिवाचक संज्ञा। क्या कहलाएगा, जैसे हम बोल देंगे कलम, तो इस दुनिया में जितने भी कलम है सबका ये बोध करा दिया, सबका हम क्या बोलते हैं, कलम ही बोलते हैं, तो ये क्या कहलाएगा, जातिवाचक संज्ञा। क्या कहलाएगा, जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा। जैसे घोड़ा, ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा। जैसे फूल, ये भी क्या है, जातिवाचक संज्ञा। फल कहेंगे ना, फल, आम का फल, तो आम जितना भी रहेगा वो सब आम में आ जाएंगे, तो याद रखेंगे जातिवाचक हो जाएगा। जैसे आदमी, अब आदमी का अगर नाम से पुकार दे, जैसे मोहन, मोहन कहने से आपका व्यक्तिवाचक हो जाएगा। अगर उसी मोहन का कह दिया आदमी, तो याद रखेंगे वो क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए औरत, औरत कहने से क्या होगा, जातिवाचक, पूरी संसार में औरत का बोध करा दी, लेकिन उस औरत का मान लीजिए सीता नाम है, गीता नाम है, लीला नाम है, तो याद रखेंगे वो क्या कहलाएगा, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। ठीक, आगे देखिए भाववाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से किसी वस्तु के गुण, क्या बोलेंगे, जिस संज्ञा से किसी वस्तु के गुण, धर्म और स्वभाव का बोध होता है। ध्यान सुनिए क्या लिखा हुआ है, जिस संख्या से किसी वस्तु के गुण, धर्म, स्वभाव का बोध होता, मतलब गुण, धर्म, स्वभाव का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। जैसे बुढ़ापा, बुढ़ापा उसका क्या है, गुण है, क्या है, बुढ़ापा उसमें क्या है, गुण है। जैसे चतुराई, चतुराई क्या है, उसका स्वभाव है, चतुराई क्या है, उसका स्वभाव है। जैसे मिठास, मिठास अगर किसी चीज को खाते आपको मीठा लगता है तो उसका अंदर का गुण है, अंदर का क्या है, गुण है। जैसे मित्रता, मित्रता एक तरह का क्या है, तो याद रखेंगे ये धर्म में भी आ जाएंगे, और अच्छे से मित्रता निभाते हैं तो आपके अंदर जो है अच्छाई वो गुण कहलाएंगे। जैसे बचपन क्या हो गया, तो ये भी आपका क्या है, एक स्वाभाविक सुंदरता हो गया, घृणा हो गया, क्रोध हो गया, ममता हो गया, भूख हो गया,
फटकार हो गया, गर्मी, मानवता आदि। ये सब का सब क्या है, भाववाचक संज्ञा, जिसमें याद रखेंगे वस्तुओं के गुण, धर्म और स्वभाव का बोध होगा तो वो क्या कहलाएगा, भाववाचक संज्ञा। जैसे देखिए अब भाववाचक संज्ञा बनाई कैसे जाएगी, तो याद रखें आई, ता, त्व, वट, हट, पन, पादि प्रत्ययों को लगाकर भी भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। भाववाचक संज्ञा बना लेंगे, क्या जोड़ देंगे, आई, ता, त्व, बट, हट, पन, पादि प्रत्ययों को लगाकर भी भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। अगला देखिए चौथा नंबर, समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो जिस शब्द से क्या बोलेंगे, जिस शब्द समूह या झुंड का बोध हो, जिस शब्द से क्या बोलेंगे, समूह या झुंड का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, सेना कहने से क्या होता है, एक सेना का एक झुंड होता है, उसमें बहुत सारे जवान रहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, सेना। तो सेना एक तरह का क्या है, झुंड। जैसे बकरियों का झुंड, भेड़ों का झुंड, अंगूरों का गुच्छा, आमों का गुच्छा, तो इस समय क्या होगा, झुंड में होगा, कई आम रहेंगे, कई अंगूर रहेंगे, तो उस सबको क्या कहेंगे, झुंड कहेंगे। ठीक, जैसे सभा हो गए, अब सभा में कोई एक व्यक्ति तो खड़े नहीं रहेंगे, सभा में हजारों व्यक्ति रह सकते, 100 व्यक्ति रह सकते, लाखों रह सकते, तो झुंड में रहेंगे, तो उसी को क्या कहेंगे, समूहवाचक, सभी समूह में रहेंगे तो उसका कहलाएगा समूह। जैसे मेला, अब मेला में एक आदमी तो नहीं रहेंगे, क्या होगा, उसमें समूहों में लोग रहेंगे, तो याद रखेंगे मेला क्या हो जाएगा, समूह। कक्षा, कक्षा में भी देखेंगे लड़का लड़की टीचर सब समूह में रहते हैं, तो ये भी क्या कहलाए, जैसे गुच्छा हो गया, समिति हो गया आदि। तो समूहवाचक समझ में, जिसमें एक व्यक्ति वस्तु का बोध न होकर क्या करेगा, पूरी जाति या श्रेणी का बोध होगा, तो उसे क्या कहेंगे, सॉरी, जिस शब्द से समूह या झुंड का बोध हो उसे क्या कहते हैं, समूहवाचक। अगला देखेंगे और अंतिम, देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा, जिन वस्तुओं को मापा और तौला जा सके, जिन वस्तुओं को मापा या तौला जा सके किंतु गिना नहीं जा सके, तो उसे क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे सोना, आप क्या करेंगे, सोना को तौल सकते हैं, माप सकते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते हैं, तो याद रखेंगे सोना जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक। चांदी को भी क्या करते हैं हम लोग, तौलते हैं। तेल को क्या हम गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते, तो ये भी क्या कहलाएगा, द्रव्यवाचक। घी हो गया, पानी हो गया, पीतल हो गया, लोहा, लकड़ी, चावल, दूध, मिठाई, मिट्टी, सॉरी, तो ये सब क्या होगा, द्रव्यवाचक। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, साथ में कमेंट कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे।